बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, कम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड श्रवण, उन्होंने मुझे कुछ हफ्ते पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई कि उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है बिटफर्स्ट। और ये नाम सुनते ही आई वाज वेरी कंफ्यूज। उन्होंने बताया कि कुछ रिलेटेड टू बिटकॉइंस है, और हम बहुत टाइम से मिलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बात हो पाई। तो आज मैंने उनको पकड़ा है, बोला कि पॉडकास्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो श्रवण मेरे साथ है आज। श्रवण, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ऑडियंस के लिए, मेरे लिए भी, कि क्या है ये बिटफर्स्ट? श्योर। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। मैं बिफोर आई गेट इनटू बिटफर्स्ट कि बिटफर्स्ट क्या है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। क्योंकि बिटफर्स्ट इज अ कंपनी दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। तो इसलिए मैं आपसे पहले ये समझना चाहूँगा कि आप थोड़ा हमें ये बताइए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मैं तो बहुत ही कम करता हूँ यार, लेकिन प्राइमरली म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट इक्विटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, थोड़ा सा रिस्की है इसके लिए। एंड बस इतना ही है, मोर लेस म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस। अब पीएमएस स्टार्ट करूंगा, नाम जितना सुनने में आ रहा है, पीएमएस एआईएफ, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली। तो पीएमएस के लेवल पर आप पहुंच गए हो तो फिर देन एवरीबॉडी नोस कि अभी आप क्या बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। किस लेवल के इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो। तो उसमें एटलीस्ट ये हमें पता चल गया कि यू आर डूइंग म्यूचुअल फंड्स विच आर गुड रिटर्न गिविंग एसेट्स। अच्छा रिटर्न देते हैं म्यूचुअल फंड, 13-15% तक मिल जाता है बहुत अच्छे। कुछ म्यूचुअल फंड में 20% 25 भी आ रहा है बहुत कुछ। 25 थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप 5 साल 10 साल का रिटर्न देखोगे तो बहुत रेयरली आपको ऐसे फंड्स मिलेंगे जो आपको 25 तक देंगे। लेकिन हाँ, कुछ फंड्स है जो आपको 20 तक भी दे देते हैं। वेरी गुड रिटर्न, काफी अच्छा रिटर्न होता है वो। पर एक पॉइंट आता है जब आप वो एक लाइन क्रॉस कर देते हो और यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग न्यू एंड आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स देखना चालू कर देते हो। तो जैसे आपने अभी बताया कि आप पीएमएस के लिए सोच रहे हो, तो पीएमएस क्या है? पीएमएस अल्टीमेटली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। कोई एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, दे विल टेक योर मनी और वो इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी मार्केट्स में। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स आल्सो, कि जो फंड्स रहते हैं जो सिर्फ एआईएफ बोलते हैं उन्हें, दे विल टेक योर मनी। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, वो लेंगे। कुछ ऐसे फंड्स भी होते हैं जो सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंड्स आर देयर, बट लेकिन सारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं। मेजॉरिटी के केसेस में इन्वेस्टमेंट एसेट्स ट्रेडिशनल होते हैं। बिटफर्स्ट कैपिटल जो हमने चालू किया था, मैंने और यश मूर्ति, मेरे एक फ्रेंड है, who is so मेरा बैकग्राउंड इज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यश जो है वो IITian है। तो वी केम टुगेदर एंड वी थॉट कि एक कुछ नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देते हैं लोगों को। तो इंडिया में वी थॉट कि हम विल स्टार्ट सेलिंग बिटकॉइन नाउ। बिटकॉइन तो हर कोई कर रहा है ना? तो बिटकॉइन तो हर कोई नहीं कर रहा है सर। अगर मैं अच्छा, सॉरी, मुझे लगा कि सब कोई कर रहा है। ठीक है। नहीं, बिटकॉइन में काफी अडॉप्शन है सर इंडिया में, पर जो भी अडॉप्शन है वो बहुत छोटे लेवल पे एट प्रेजेंट। तो हाँ, तो अभी जैसे मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यू आर आप मुंबई में कब से हो सर? बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई। बॉर्न एंड बॉटम मुंबई, ठीक है। और आप इन्वेस्टमेंट्स एज एन इन्वेस्टर कितने टाइम से कर रहे हो? 10-15 साल। ठीक है। तो वन मोर थिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आप 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप डेली बेसिस के ऊपर बाय एंड सेल करते हो सर? नहीं, जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड है, तो ग्रेजुअली एक एसआईपी चल रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ट्रेडर नहीं हो, यू आर एन इन्वेस्टर। करेक्ट। और आप 15 साल से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, क्या आपने बिटकॉइन खरीदा है टिल डेट? नहीं, बिटकॉइन जो पहले भी आया था, मतलब अभी मुझे बहुत ज्यादा रिस्की लगता है। कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसके अंदर एज ऑफ नाउ। आई नो कि शायद आगे जाके इट कैन बिकम अ करेंसी, बट अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी तक तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पर इसमें आप थोड़े फैक्ट्स ले लेते हैं सर। बिटकॉइन में जैसे अगर आपको बता दूं फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिटकॉइन में आप बोल रहे हो कि अभी तक आप नहीं कर चुके हो। एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बिटकॉइन क्या है या क्यों करना है, उसके पहले किस लेवल पे एक इन्वेस्टर पहुंच जाता है जिसके बाद उसको ये सब ऑल्ट में भी बिटकॉइन देखना चाहिए, मतलब तुम्हारे हिसाब से? जैसे आपने कहा सर कि आप तो पीएमएस लेवल तक पहुंच गए हो। हमारा थॉट प्रोसेस है कि आप पीएमएस लेवल तक नहीं भी गए ना, तो वी बिलीव कि हर एक जो इन्वेस्टर होता है, हर एक आदमी सर इज एन इन्वेस्टर बिकॉज दे आर डूइंग सम सेविंग्स, और उनको वो सेविंग हर महीने लोग इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट। आज कोई अगर 10 लाख की भी सैलरी कमाता है तो वो सोचता है कि
मैं मंथली मुझे आने वाला 80K के आसपास, तो आई विल इन्वेस्ट अराउंड 20-30,000 आउट ऑफ दैट इन वट एवर इन्वेस्टमेंट्स दैट आई एम डूइंग। तो उसमें यूजुअली आज के दिन में अगर कोई भी देखे जाए तो एवरीवन वुड बी मोस्टली पीपल आर डूइंग योर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ओनली, कि हाँ म्यूचुअल फंड में डालते हैं, इक्विटी में डालते हैं। करेक्ट। और जो लोगों को शौक होता है वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, गोल्ड सिल्वर होते हैं, देयर आर आल्सो गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। पर अभी तक जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हम कहते हैं कि आप ये सब कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, आप साथ में एक आपका एलोकेशन टुवर्ड्स बिटकॉइन भी डालिए। When you're saying बिटकॉइन मतलब कोई भी क्रिप्टो के, ओनली बिटकॉइन? सो हमारा स्पेसिफिकली मानना है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो देन गो फॉर ओनली बिटकॉइन। अगर आप ट्रेडर हो तो देन यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन उसमें भी आप फैसिलिटेट करते हो? नहीं, तो हमारा गोल है टू ओनली सेल बिटकॉइन, दैट इज आवर प्राइमरी एम। तो दैट इज हाउ वी केम टुगेदर एंड स्टार्टेड बिटफर्स्ट आल्सो। हमने यही सोचा कि लोगों को मेनली एजुकेट करना है कि बिटकॉइन क्या है, और एक्सप्लोर करना है और एनकरेज करना है कि बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में आप इंक्लूड कीजिए, वेदर इट इज फॉर 1% एलोकेशन, 10% एलोकेशन और 5% एलोकेशन, जो भी आपको सही लगता है। आपका रिस्क एपेटाइट है, आप कर रहे हो, लेट्स से आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो इन अ मंथ, तो आप उसमें से आप 1 रुपए या 5 रुपए इन्वेस्ट कीजिए बिटकॉइन में। बट इसमें देखो, अब जो आप बता रहे हो कि छोटा इन्वेस्टर भी इसको कर सकता है, मेरे हिसाब से जो पहली चीज दिमाग में आएगी, एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, जैसे मैं एक एसआईपी में 500 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता हूँ। करेक्ट। यहाँ पे जो टिकट साइज है टू एंटर इनटू द मार्केट, इज इट दैट मच स्मॉल कि मैं जाके उतना बड़ा एक्सपोजर ले सकता हूँ? तो आज के डेट पे बिटकॉइन में आप 10 रुपए भी डाल सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, बट ऑब्वियसली वो 10 रुपए डालने में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू हायर इन्वेस्टमेंट। बट यस, हम जो एनकरेज करते हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग एसेंशियली, सर ये रिंग देख रहे हो आप मेरे हाथ में, सो this is the concept that we are selling, sir. This is basically a Bitcoin ring. इसके अंदर 0.01 Bitcoin है, which is roughly around 85,000 today. So that is the value of this ring as of today. और हम लोगों को यही बोल रहे हैं कि you start with this and then do an SIP in Bitcoin with us. कि हम बोल रहे हैं कि that is not our intention, is that you keep adding Bitcoin in your portfolio, just like you are adding mutual funds in your. तो अभी मार्केट में कोई SIP in Bitcoin नहीं करा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत लोग ऑफर कर रहे हैं। हाँ, तो ट्रेडिशनली इंडिया में जो भी बिटकॉइन सेल होता है, that is being done through exchanges. There are various exchanges like Binance is there, which is one of the biggest. अभी recently Coinbase enter हुआ है, फिर there is CoinDCX, CoinSwitch, there are multiple. But when we thought कि ये करते हैं ये काम, तो obvious option was to go with an exchange और exchange के थ्रू चालू करें। But उसमें clear एक जो हमें प्रॉब्लम दिख रही थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि every month the month we started कि हम ये करते हैं, उसी मंथ में एक थोड़ी एडवर्स न्यूज आ गई थी कि बाइबिट बोल के एक एक्सचेंज है, वो हैक हो गया और $36 मिलियन का चोरी हो गया उसमें, और इन्वेस्टर के पैसे गए। हाँ, काफी, मतलब अब वो दे आर गोइंग टू गो थ्रू एन इंश्योरेंस प्रोसेस और दे विल ट्राई टू रिकवर इट, बट यस दैट वाज अ न्यूज दैट केम अप। तो देन वी थॉट कि अब जो बिटकॉइन हो गया है, दैट इज बिकम वेरी सिनोनिमस टू एन इन्वेस्टमेंट एसेट, विच इज लाइक अ नॉट है तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, राइट? करेक्ट। इट इज यूज्ड, इट्स प्राइमरी पर्पस इज कि आप और मैं लेके ट्रांजैक्शन करें, ट्रेड करें, कि आप मुझे लेट्स से कोई आपका ये देते हो, कोर्स देते हो, और मैं उसके लिए पेमेंट में आपको बिटकॉइन दूं। तो दैट इज द प्राइमरी पर्पस कि बिटकॉइन वही है। बट नाउ स्लोली क्या हुआ है कि इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ करेंसी, मोर फ्रॉम अ करेंसी टू अ एसेट क्लास, एंड वो अब ऐसा हो गया है कि it comes in the category of any other asset class like gold or silver. अगर आप देखोगे वैल्यू टर्म्स में कि गोल्ड is the most valuable asset in the world, जो $20 trillion plus है उसका। Correct. तो Bitcoin is also not, Bitcoin is far from it, but still comes in the top 10. 10th नंबर पे अभी है, 2 trillion Bitcoin भी है वैल्यूएशन। तो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि
for an investor this has now grown into an asset. Right. But I'm just going back to that point कि आपने बोला कि जो बिट फर्स्ट जो कंपनी के साथ आपने बताया कि रिस्क हुआ, उनका हैक हो गया था, तो इज दिस द ओनली रिस्क दैट यू सी व्हेन यू आर, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो एज एन इन्वेस्टर इनटू दीस प्लेटफॉर्म्स, ये एक यही रिस्क है कि और भी कुछ रिस्क है? नहीं, मेजरली एक्सचेंजेस में दैट इज द रिस्क कि अगर आप एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो जैसे आई आल्सो लॉस्ट मनी बैक व्हेन आई वाज डूइंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स थ्रू WazirX जब डूबा तो आई लॉस्ट सम मनी ओवर देयर आल्सो. तो आइडिया वाज टू सेल बिटकॉइन बट इन अ वेरी सेफ वे, सो दैट एटलीस्ट वन प्रॉब्लम इज सॉल्व. कि एक जो मेजर प्रॉब्लम है कि भाई कभी भी उठ के, अभी आज के तारीख में चलो आप अगर 100 में से 1 रुपया लगा रहे हो तो वो डजंट मैटर कि चलो वो डूब भी गया जैसे, तो उतना बुरा नहीं लगता है. जैसे मेरा WazirX में भी गया तो ठीक है, बुरा लगा लेकिन इतना नहीं. बट लेट्स से अगर कोई इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है तो तब उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो थोड़ा डर लगना चालू हो जाता है कि यार अब तो काफ़ी एक्यूमुलेट हो गया है, और अब अगर ये फट गया एक्सचेंज के, कोई हैक हो जाता है तो अब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो तुम कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हो उसको? तो दिस इज बेसिकली, दिस रिंग इज अ हार्डवेयर वॉलेट and it's so the Bitcoin is actually protected through this hardware wallet. तो जो आपको Bitcoin अगर एक्सेस करना है, किसी को भी एक्सेस करना है in the world, they will need this key. This is the key to your wallet to access it. तो जब तक ये फिजिकल पोजीशन में नहीं है आपके, आप वो एक्सेस ही नहीं कर पाओगे. तो for an hacker it becomes very very difficult to get into this. मतलब इंडिविजुअली तो आपको टारगेट कर ही नहीं पाएगा. This is not connected to any internet, anything, कुछ नहीं है. सो आइडियली बिटकॉइन तो ब्लॉकचेन पे होता है सर. ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, रिंग की बात कर रहा हूँ. रिंग इज नॉट रिंग इज प्योरली अ की. मतलब ये हेल्थ वेल्थ कुछ बता नहीं रहा है, रनिंग कुछ नहीं. नहीं, ये सिर्फ आपका क्रिप्टो सिक्योर कर रहा है. दैट इज द ओनली एडेड बेनिफिट फॉर दिस रिंग. इसके साथ में 2 कार्ड्स भी रहते हैं, तो इन केस यू लूज द रिंग तो आपके पास में स्टिल यू स्टिल हैव 2 कार्ड्स थ्रू व्हिच यू कैन एक्सेस योर बिटकॉइन. तो दे आल्सो वर्क एज कीज. वेयर यू विल एक्सेस इट? मतलब ये हमको कहीं एक्सचेंज में जाके कराना पड़ेगा? There is an app on the phone. So हाँ, तो हमने जो कंपनी के साथ में टाई अप किया है फॉर दिस रिंग, they have their own app. तो you can use this as a key to access the app and see your holdings at any point. Okay, तो जैसे वो कार्ड है, हम फोन पे टैप करेंगे, so it will basically open up my account in that app itself, और मुझे वो सारा एक्सेस दिख जाएगा कि मेरे कितने हैं. करेक्ट. आप खोलते से वो आपको पूछेगा कि टैप कीजिए आपका कार्ड या रिंग, आप टैप करना, आपको फिर वो एक्सेस दे देगा. तो दैट इफ सपोज एक ही मिलती है रिंग? हाँ, रिंग एक मिलती है, 2 कार्ड मिलते हैं. अगर आप रिंग कहीं खो गए, रिप्लेस कर देंगे, नॉट एन इशू. और जो ओल्ड रिंग है उसको ब्लॉक किया जा सकता है. इज देयर अ वे? वो तो इसमें 2 लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है. पहले तो आप रिंग टैप करोगे, जब वो ऐप खोलोगे रिंग टैप करोगे तो आपको एक्सेस कोड भी मांगेगा उसके बाद में. ओके. तो वो एक्सेस कोड जब तक नहीं है तब तक वो आपको ऐप में एंटर नहीं आपने सेट किया हुआ एक्सेस कोड? हाँ, वो दैट्स लाइक एनी मोबाइल बैंकिंग ऐप. जब आप खोलते हो तो वो बोलता है ना 4 डिजिट पिन डालिए आपका. तो सिमिलर टू, मतलब अगर किसी को यहाँ पे हैक करना तो पहले आपकी रिंग चुरानी पड़ेगी, फिर आपका एक्सेस कोड लेना पड़ेगा. तो इट्स मोर और लेस सिक्योर. करेक्ट. तो दैट वाज द आइडिया कि बिटकॉइन सेल करेंगे पर बहुत सेफ तरीके से सेल करेंगे, बिकॉज वी वांट यू टू होल्ड द बिटकॉइन. हम जब बेच रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप एटलीस्ट 3 साल 5 साल के लिए होल्ड कीजिए, तब जाके आपको वो रिटर्न मिलेंगे जो आप बोल पाओगे कि अरे पूरा पैसा यहीं पे लगा देना चाहिए. तो दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस. दैट इज वेयर SIP एज अ कांसेप्ट केम इन, कि इन्वेस्टमेंट कराएंगे हम SIP के थ्रू कराएंगे. सो यू स्टार्ट विद अ बेसिक 0.01 BTC रिंग जिसके अंदर प्री लोडेड क्वांटिटी ऑफ 0.01 BTC रहेगा. करेक्ट. एंड सो दैट शोज कि आप genuinely interested हो. We have other variants also. We have a 0.1 BTC ring also, जो इससे थोड़ी हायर वैल्यू की होगी, लेकिन एटलीस्ट हाँ, you can start with this and then post that आप SIP शुरुआत कर सकते हो. अगर आप SIP करते हो तो we give the ring for free. हमको वो रिंग का कॉस्ट हम बेयर करने को तैयार है. बट हमारा आइडिया ये है कि आप बिटकॉइन में SIP कीजिए, आप बिटकॉइन में पोर्टफोलियो बनाइए. वो पेमेंट्स कैसे होंगे? मतलब अगर मैंने SIP इनिशिएट कर दिया तो वो सेम ऐप के थ्रू ही जाएगा? हाँ, सेम ऐप में लोड होगा बिटकॉइन आपका. आप हमें पे करोगे कंपनी को, हम आपको बिटकॉइन लोड करके देंगे आपके ऐप में. ओके. यस. ओके. बट इट इज नॉट लाइक दैट जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है कि डेबिट हो गया आपके अकाउंट से. तो वो ऑटो डेबिट फीचर जो है सर, वो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फीचर व्हिच करंटली जो क्रिप्टो मैकेनिज्म है इंडिया का,
वो अलाउ नहीं कर रहा है। बैंक्स उतने कंफर्टेबल है नहीं अभी एट प्रेजेंट। अच्छा, वो एक हमने भी इशू फेस किया, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी तो काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है क्रिप्टो इंडिया में। तो स्लोली थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस ये है कि इसको हम टेक से कनेक्ट कराएंगे, दैट्स वेयर द आईआईटी फाउंडर कम्स इनटू पिक्चर, राइट? करेक्ट आईआईटी है तो टेक तो होना ही चाहिए ना। तो टेक में आईआईटीएन का ही पूरा ब्रेन है, हाउ टू गेट दिस बिटकॉइन लोडेड ऑन द रिंग एंड देन गिव इट टू यू। हाँ, और फिर कैसे वो पूरा मंथली डेबिट्स और मंथली लोडिंग का पूरा मैकेनिज्म, हाउ इट विल वर्क। वी हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट जो हमने बिल्ड किया है, जो यश ने बनाया है पूरा। वंडरफुल, ओके। उसके ऊपर ही पूरा एवरीथिंग इज विजिबल। दे आल्सो हैज एन ऑप्शन टू ट्रैक योर पोर्टफोलियो आल्सो। तो उसमें आप आपके जो भी इन्वेस्टमेंट से अपडेट करते जाइए, तो आपको आईएनआर में वो पूरा दिख जाएगा कि कितना प्रॉफिट कमाया, क्या है। सो डेली बेसिस पे वो वहां से फेच कर लेगा व्हाट इज द करंट वैल्यूएशन, और वो आपको दिखाता जाएगा। एंड सिंस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर आल्सो प्लानिंग ऑन एडिंग कंप्लायंस फीचर, जो आपको गाइड भी करेगा कि इनकम टैक्स में कितना आपका कैपिटल गेन होने वाला है ड्यू टू दिस। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाउ मच यू हैव टू पे इनकम टैक्स, कैसे फाइल करना है आईटीआर, विल गिव असिस्टेंस ऑन दैट आल्सो। यस, वंडरफुल। और अब मुझे इसको रिडीम करना है तो रिडीम करना है तो विल बाय इट बैक फ्रॉम यू एनी डे। इफ वी आर नॉट देयर, तो आप कोई भी एक्सचेंज में आपका क्रिप्टो ट्रांसफर कीजिए एक्सचेंज के वॉलेट में, और वहाँ पे आप बेच दीजिए। सो इन दैट सेम ऐप देयर इज एन ऑप्शन कि आप एक क्लिक पे ट्रांसफर कर सकते हो, देन यू कैन सेल। यस। ओके। सो एनी ऐप लाइक यू ओपन, आप कॉइन DCX खोल लेते हो लेट्स से, तो वहाँ पे एक डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन होता है, और वो आपको एक QR देगा, और यहाँ पे आपको ऐप में जाना है, सेंड क्रिप्टो दबाना है, और वो QR वहाँ पे डालना है, बस दैट्स ऑल। बट एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि रिंग ही क्यों, डायरेक्टली आप कर लेते? तो रिंग इसलिए सर क्योंकि रिंग इज द की फॉर दिस अच्छा क्रिप्टो वॉलेट। तो अगर मैं एक्सचेंज पे जाता हूँ तो आप एक्सचेंज पे जाइए, आई डोंट माइंड। माय एम इज दैट कि आपके पास में और हर एक इंडियन के पास में होना चाहिए बिटकॉइन, दैट इज माय एम। आपको करना है एक्सचेंज के थ्रू, आप एक्सचेंज के थ्रू कीजिए, आई डोंट माइंड। पर मैं चाहता हूँ कि हो सबके पास में, और हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट इट टू बी सेफ एज वेल, कि कल को कुछ भी होता है हैक तो एटलीस्ट यू आर सेफ। अगर आपका कि क्या होता है सर, वो एकदम से लॉस हो जाता है ना, फिर अननेसेसरीली पैसे डूब जाते हैं। करेक्ट। तो दैट इज समथिंग दैट वी वांट। बट अभी जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में एक विड्रॉल के लिए आप एक प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो, रिडीम रिडेम्पशन डायरेक्टली, तो सेम ऐप पे जाके जो आपका प्लेटफॉर्म है वहां पे आई कैन पुट अ रिक्वेस्ट फॉर रिडेम्पशन, और कितने टाइम में रिडेम्पशन हो जाएगा? इमीडिएटली। तो एनी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन सर। Immediately the amount will get credited in an account? yes, आप ऑर्डर जैसे ही प्लेस करोगे, तो देयर इज अ स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो, कि ये हम इधर से जमा करेंगे इतना, और वो आपको आपके ऐप में वो स्टेप्स करने हैं, और हम इमीडिएटली उसका आपको INR ट्रांसफर कर देंगे। ओके। तो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। ओके। हाँ, जिसके ऊपर बिटकॉइन बना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और ऑडियंस को बताइए कि ब्लॉकचेन है कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि बाइक आता है एक, जो पूरे पब्लिक को विजिबल है, और जो टॉकिंग अबाउट बाइक नहीं, बाइक आता बोल रहा था, बाइक आता, ओके। ओके, सॉरी, मैंने ठीक से नहीं सुना। सो इट्स अ पब्लिक लेजर। पब्लिक लेजर, ओके। हाँ, तो इट इज अ पब्लिक लेजर जो बेसिकली उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ओके, वो ऐसा आप समझ सकते हो कि वो पत्थर की लकीर से लिखे जाते हैं, वो आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो, कुछ भी कर लीजिए। वो जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर देयर इज नो वे टू ऑल्टर एनी ट्रांजैक्शन। तो आपने मुझे भेजा, दैट विल गेट रिकॉर्डेड, इट विल बी ट्रांसपेरेंट, विजिबल टू एवरीवन बिकॉज अ पब्लिक लेजर। और उसमें जो ट्रांजैक्शन होगा उसको ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आदमी आए और बोले कि नहीं ये मेरा है, या इसको मैं ये रिप्लेस कर देता हूँ और पूरे पैसे मैं लेके चले जाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको एक बिटकॉइन दिया, ओके, तो कोई आके उसको चोरी करने के लिए एक फेक बिटकॉइन बना के उसके ऊपर डाल दे, और वो नहीं हो सकता बेसिकली, वो पॉसिबल नहीं। बट अगर मैं एज एन इन्वेस्टर हूँ, मैं आपके थ्रू अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ये भी तो विजिबल हो जाएगा। हाँ, तो ब्लॉकचेन पे सब कुछ विजिबल है सर। इट्स अ वेरी तो बिटकॉइन का वही है कि बिटकॉइन इज ट्रांसपेरेंट, एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन वॉलेट्स आर विजिबल टू एवरीवन, बट वॉलेट किसका है, ओन्ड बाय हु, वो नहीं पता चलता है। हाँ, ओके, बट द सेम थिंग फॉलोज इन एक्सचेंज आल्सो। आज मैं कुछ खरीदूंगा तो पता रहेगा कि इस वॉलेट में कितना बिटकॉइन है। हाँ, आइडियली यस, इट्स ऑल पब्लिक लेजर ना, वो तो पता चल जाएगा कि ये वॉलेट में इतना है, पर ये वॉलेट बिलोंग किसको करता है वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होगी। एंड जैसे आपने बोला कि ये लेजर में जो भी लिखा है
nobody can alter it basically. हाँ, तो दैट इज ब्लॉकचेन. तो ब्लॉकचेन अब इतना ज्यादा सिक्योर हो चुका है कि नाउ द ओनली वे टू हैक अ ब्लॉकचेन इज थ्रू क्वांटम कंप्यूटर्स व्हिच इज नॉट इवन इन्वेंटेड येट. अब उसके ऊपर मल्टीपल सिस्टम्स पे एक साथ हैक करना. हाँ, मतलब मल्टीपल नोड्स पे ब्लॉकचेन इज रन थ्रू नोड्स. मुझे पता है ब्लॉकचेन में खाली ऑडियंस के लिए कर रहा है. ठीक है, तो गुड. अगेन ये जैसे यूनिक है, मतलब कि रिंग में ब्लॉकचेन, ऐसे और क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में? बिकॉज जैसे हम लोग ब्लॉकचेन सोचते हैं, फर्स्ट थिंग इट कम्स कि मेरे को ट्रेड करना है या मुझे खरीदना है, वैसा और क्या कुछ हो रहा है जो मतलब यू कैन टेल पीपल? दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट दैट वी हैव ब्रॉट इन इंडिया. अभी इंडिया में कोई है नहीं ऐसा जो एक का स्पेसिफिकली एक बिटकॉइन रिंग या कोई क्रिप्टो रिंग बेच रहा है. अगर आपको इंडिविजुअली खरीदना है तो ये आप स्पेसिफिकली ये रिंग खरीद के रख सकते हो. दैट इज अवेलेबल, आप कहीं से भी ऑर्डर कीजिए. एक और इनके भी कॉम्पिटिटर है, लेजर बोल के एक कंपनी है दैट आल्सो सेल्स हार्डवेयर वॉलेट्स. और भी है अलग अलग कंपनीज जो करती है हार्डवेयर वॉलेट सेल करती है. बट नो वन इज स्पेसिफिकली सेलिंग बिटकॉइन अलॉन्ग विद इट. So that is where we are also coming in. हार्डवेयर वॉलेट मतलब आपको ही अलग से खरीद के उसको अंदर डालना पड़ेगा? हार्डवेयर वॉलेट समथिंग दैट यू कैन होल्ड सर. ये मैं हाथ में पकड़ा हूं ना. हाँ, बट जैसे उसमें बिटकॉइन, बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग बिटकॉइन डाल के नहीं दे रहे हैं. आप डाल भी नहीं पाओगे उसके अंदर क्योंकि इंडिया के रेगुलेशंस वो अलाउ नहीं करते हैं. तो आप ले सकते हो कोई हार्डवेयर वॉलेट. आपको करना है तो वो देयर इज ओनली P2P जो एक तरीका होता है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा फिर आप बोलोगे कि नहीं छोड़, इतना अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आई डोंट वांट टू डू इट. तो दैट इज वेयर वी आर कमिंग इन. वी आर सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस. हम बोल रहे हैं कि ये लो, ये रखो और हर महीने पैसे डालते रहो. दैट्स इट. और बिटकॉइन में अपना पोर्टफोलियो बनाइए. तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस. और इंटरेस्टिंग काफ़ी अलग ब्लॉकचेन में तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं वर्ल्ड में. इंडिया में भी काफ़ी आ रहे हैं. टोकनाइजेशन में काफ़ी काम हो रहा है, बट नथिंग रेलेवेंट टू दिस. अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो अभी हाँ, आज के डेट में बस 2 ही ऑप्शन है. या तो आप एक्सचेंजेस पे जाइए या तो आप हार्डवेयर वॉलेट लीजिए और उसमें डालिए. तो वी आर द प्रॉब्ली द फर्स्ट वन टू गिव अ कंपोजिट सप्लाई कि हम हार्डवेयर वॉलेट भी देंगे आपको और साथ में बिटकॉइन. कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है कोई अगर बिटकॉइन में पैसा डालेगा? तो मैं थोड़ा हिस्टोरिकली आपको बता देता हूँ. बिटकॉइन में जैसे अभी पिछले 10 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 80% पर ईयर का रिटर्न दिया है बिटकॉइन में. ओके. हाँ, तो दैट इज अ कैगर ऑफ 80%, इज वेरी हाई. बहुत है. हाँ, और तब क्या था कि अडॉप्शन कम था, अब अडॉप्शन काफ़ी बढ़ गया है. तो बिटकॉइन सॉ वेरी बिग साइकिल्स ऑल्सो. पहले क्या था कि लोग भी कम थे. आज करीबन बोलते हैं कि कुछ नहीं तो भी लगभग 50 करोड़ लोग हैं जिनके पास में, 50 करोड़ लोगों के पास में बिटकॉइन है आज के डेट में. मतलब एड्रेसेस है, मे बी वो लोग कम होंगे. जैसे मेरे पास में 2-3 एक्सचेंजेस पे है तो दैट आल्सो गेट्स काउंटेड एज 3 पीपल. बट ठीक है, स्टिल 50 करोड़ यूनिक क्रैश भी हुआ था बिटकॉइन कंटिन्यूसली. तो दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू कि बिटकॉइन पहले अडॉप्शन कम था. तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी. अब मैं 80% जो रिटर्न बोल रहा हूँ वो ईयरली रिटर्न जो उसने दिया है वो अगर आप 10 साल इन्वेस्टेड रहते थे तो. पर आप अगर वो पूरी साइकिल देखते थे, उसकी पूरे 10 ईयर्स की जर्नी देखते थे, तो जर्नी में क्या हुआ है कि बहुत बहुत बार बिटकॉइन हैज फॉलन बाय मोर देन 70%, मोर देन 80% ऑल्सो, एंड स्टिल कम बैक. So that is the cycle that it has faced, and that volatility basically came क्योंकि there were very few people that were invested in Bitcoin. अभी क्या हो गया कि अब लास्ट जो फॉल हुआ था अराउंड 2022 के आसपास जो बड़ा क्रैश हुआ था बिटकॉइन में, that was majorly because an exchange called FTX had collapsed. तो उस वजह से वो फॉल हुआ था, जिस पे कुछ फ्रॉड हुआ था. हाँ. आज भी बिटकॉइन डाउन है. इट वेंट टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ अराउंड 1,25,000 USD. वहाँ पे जाके अब वो नीचे आ गया है. अभी 90 के USD के आसपास चल रहा है वो. तो गिर तो गया है वो, बट अब वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो गई क्योंकि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आ गए अभी. अच्छा. हाँ, अभी यूएस में ETFs चालू हो गए हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दैट आर इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन. ओके. ओनली इन बिटकॉइन के क्रिप्टोस नहीं, बिटकॉइन ETF है केवल बिटकॉइन ETF. तो अब जैसे इथेरियम का भी ETF चालू हो गया, लेकिन बिटकॉइन ETFs थे स्पेसिफिकली कि लोगों को एक जरिया, इफ यू डोंट वांट टू गो इन द हैसल ऑफ हैक्स लाइक आई सेड कि आपको एक्सचेंजेस से नहीं जाना है, यू वांट टू डू इट इन अ सेफ वे, तो आप ETF में.
तो लेट्स से इंडिया में कल ETF आता है तो दैट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट. इंडिया में एक कंपनी भी है जो लिस्टेड कंपनी है दैट ओनली एंड ओनली होल्ड्स बिटकॉइन. उनका बिजनेस ये है कि हम बिटकॉइन होल्ड करेंगे. And they're listed on the exchange. They are listed on the exchange, yes. तो Very आप उनका शेयर भी देखोगे तो बहुत ग्राफ इज लाइक दिस. दे हैव ओनली गॉन अप इन देयर शेयर वैल्यू. Okay. तो ये देयर आर गुड कांसेप्ट्स दैट आर गोइंग अराउंड बट यस. So इसका नाम मत बताना. People will have to comment कि नाम बताए तब. We will put it on the comment. मुझे भी नहीं पता obviously. बाद में बताना मुझे. ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. People let people decide the name. करेक्ट. लेकिन इसमें एक नॉर्मल इन्वेस्टर को कितना परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी डेडिकेटेड टू बिटकॉइन? मैं ऑल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ. तो आपके रिस्क एपेटाइट पे है आइडियली. मैं सिंस मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो कहूँगा कि आपको तो मेरा कम है रिस्क एपेटाइट. पर मुझे पता है कि कितना ले सकते हैं फंड फ्लो जो है वो देख के मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 5% आप करना चाहिए. 5% ओवरऑल पोर्टफोलियो. 5% of you should target, not immediately but over a period of time. Okay. हाँ, कि नेक्स्ट 2 साल में आपका एलोकेशन 5% एसेट होना चाहिए बिटकॉइन में. और उसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ सर, 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ. पहली बात तो सर, बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो कैप्ड है 21 मिलियन बिटकॉइंस पे. मतलब अभी जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो वो हैश के थ्रू बनता है, कोड्स बनते हैं, देन दे माइन बिटकॉइंस, राइट? सो बिटकॉइंस विल कम. तो माइनिंग होता है. बट जब जिस दिन बनाया था बिटकॉइन को, उस दिन उन्होंने कैप कर दिया था सतोशी ने कि 21 मिलियन ही माइन हो पाएंगे टोटल वर्ल्ड में. अच्छा. हाँ, और उसका लास्ट डेट भी दे के रखा था कि ईयर 2140. तो तब वो लास्ट बिटकॉइन माइन होगा. ऐसा भी उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है. अभी कितने माइन हो चुके हैं? अभी 19.96 के करीबन माइन हो चुके हैं. तो ऑलमोस्ट 20 मिलियन आप बोल सकते हो कि माइन हो. अब बस 1 मिलियन माइन होना बचा है जो नेक्स्ट 115 ईयर्स में माइन होंगे. यस. तो देयर इज, अब इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो देयर इज क्लियरली लिमिटेड सप्लाई, इनइलास्टिक सप्लाई हो गया. ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था. ये कहाँ था ये इन्फॉर्मेशन? तो वो जुगाड़ कर दिया उन्होंने बनाते वक्त. वो एक बहुत बड़ा जुगाड़ कर दिया कि ये इन्होंने सप्लाई जो है वो कैप कर दिया कि टोटल 21 मिलियन बनेंगे. आगे बन ही नहीं सकते. बन ही नहीं सकते. उसके बाद में बनना पॉसिबल नहीं है. ये मेरे हिसाब से नॉर्मल इन्वेस्टर्स को नहीं पता है. हाँ. अब मेरी भी क्यूरियोसिटी जाग गई है कि अरे तो लेना पड़ेगा. करेक्ट. तो उन्होंने वो वहाँ पे जो गेम किया है कि टोटल कैप कर दिया 21 मिलियन पे. 20 उसमें से 20 ऑलरेडी माइन हो चुके हैं लगभग. तो अब देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. अब आज के डेट में लेट्स से 50 करोड़ पीपल आर इन्वेस्टेड. 50 करोड़ लोगों के पास में बिटकॉइन है. अडॉप्शन बढ़ने वाला है. ETFs आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट होल्ड कर रही है. भूटान की गवर्नमेंट के पास में ऑलमोस्ट $1 बिलियन के बिटकॉइन है. ये मैंने सुना है, न्यूज़ में सुना है. यस. भूटान जो भी उनका एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी रहता है, दे यूज इट टू माइन बिटकॉइन. और वो हाँ, तो पूरा रिन्यूएबल के थ्रू वो माइन करते हैं और वो बिटकॉइन का ट्रेजरी बना रहे हैं बिटकॉइन का. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग शिफ्ट दैट इज हैपनिंग नाउ. यूएस गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वी विल आल्सो स्टार्ट होल्डिंग बिटकॉइन इन अ ट्रेजरी, वी विल कॉन्फिस्केट इट एंड होल्ड इट. चोर है वो लोग तो बोल के वो उन्होंने वो वैसा वो कर दिया है उसमें. बट हाँ, वो उन्होंने बोले कि हाँ हम अभी ले लेंगे सबका बिटकॉइन और हम बनाना. पर जैसे बिटकॉइन के अलावा इथेरियम है या दूसरे जो है डॉजकॉइन है फॉर एग्जांपल, तो we can invest into that also. Ethereum is also very much popular, similar to Bitcoin, right? तो सबका यूज केस अलग है. अब मैं जब इन्वेस्टमेंट एसेट की बात करता हूँ तो हाँ, मुझे बस बिटकॉइन दिख रहा है क्योंकि अब वो एक करेंसी से इट हैज शिफ्टेड टू मोर एज अ इन्वेस्टमेंट एसेट नाउ. बट अगर आप इथेरियम की बात करो तो इथेरियम इज मोर यूज्ड फॉर इट्स ब्लॉकचेन टू डेवलप मोर एप्स इन द स्पेस. ब्लॉकचेन स्पेस में वो उसके ऊपर बिल्ड करते हैं, उसकी ब्लॉकचेन यूज करके वो लोग एप्स बिल्ड करते हैं इथेरियम में. डॉज का कोई यूज नहीं है सर, इट्स अ मीम कॉइन. सो फर्स्ट पॉइंट तुमने बताया कि स्कैर्सिटी इज अ रीजन दैट पीपल शुड टेक इट. व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? हाँ, करेक्ट. तो सेकंड पॉइंट जो है दैट इज परसेप्शन. अभी आप कोई भी एसेट को जो वैल्यू देते हो, दैट लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम परसेप्शन स्पेसिफिकली. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक पेंटर थे जो विंसेंट वैन गो का नाम सुना है? हाँ, तो वेरी फेमस पेंटर. यस यस, करेक्ट.
अब वो थे 1800s में व्हेन ही वाज पेंटिंग ना, तब वो क्या करते थे कि उनकी पेंटिंग्स जो भी थी वो देते थे अपने ब्रदर को और बोलते थे कि भाई बेच, ब्रदर उनकी वाइफ को देते थे। तो वो लोग जाते थे, दे यूज्ड टू पोर्ट्रे द पेंटिंग्स एंड गैलरीज में लगाते थे और कोई खरीदता नहीं था वो। ओके हाँ, अब वो देन ही डाइड यंग 37 की एज में आई थिंक वो गए। तो फिर उसके बाद में उनकी वाइफ, जो ब्रदर की वाइफ थी, बस शी वाज लेफ्ट अलोन, तो उनके पास में पूरे पेंटिंग्स का भंडार पड़ा हुआ था और क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर सडनली उनको है ना एक बंच ऑफ लेटर्स ऐसे मिले कि ये पड़ा हुआ है, एंड देन शी स्टार्टेड रीडिंग। तो उन्होंने क्या किया था, वैन गो ने हर एक पेंटिंग के साथ में उसके साथ में एक लेटर लिखा था कि ये कौन से सर्कमस्टेंस में बना ये पेंटिंग, कि आज मैं भूखा था और मैंने ये देखा और मैंने ये पेंटिंग बना दी। आज मैं थोड़ा डिप्रेस था, थोड़ा ऐसे अलग अलग थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने ये पेंटिंग बना दी। तो उसने क्या किया, उसने जब नेक्स्ट टाइम गैलरी में लगाया ना उसने वो पेंटिंग्स, तो उसने साथ में वो लेटर्स भी लगा दिए और वो लोगों को पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया कि यार ये तो बहुत सही पेंटिंग है, और लोगों ने उसको वैल्यू देना चालू कर दिया वो पेंटिंग्स को। तो आज उनकी वेरी रिसेंटली जो पेंटिंग अभी बिकी थी 2022 में, that went for a value of more than 1000 crores. So that is the level that we're talking about when it comes to perception. Perception comes from what value you are ready to give to the asset, right? तो आज मैं जब बिटकॉइन की बात करता हूँ तो बिटकॉइन में there is already 50 crore people that have already invested, let's say. और फिर उसके बाद में आप देखोगे तो it's already the 10th biggest asset in the world. We have almost institutional players and governments coming into it. तो अब परसेप्शन का जो एक पार्ट था कि हाँ भाई ये दिस इज समथिंग ऑफ वैल्यू, ये लोगों ने असाइन कर दिया है ऑलरेडी बिटकॉइन को। ओके, मतलब बेसिकली इतने सारे लोग उस चीज को वैल्यू कर रहे हैं इसीलिए वो परसेप्शन बढ़ रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो आप परसीव कर रहे हो कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको भी बिटकॉइन के बारे में पता तो था, करेक्ट करेक्ट, आपने इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन आपको पता तो था। करेक्ट। हाँ, अब वो कैसे पता चला, क्योंकि किसी ने बोला रहेगा आपको कि हाँ ये है, एक नई चीज आई है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही है, करेक्ट, काफी सही चीज है। तो दैट इज व्हाट वेयर द परसेप्शन कम्स फ्रॉम, राइट? पीपल स्टार्ट वैल्यूइंग थिंग्स basis something that is associated with similar to gold na, gold no intrinsic value but people are still buying it likewise। okay, so ऐसे बन जाता है। okay, perception बहुत important है। तो asset का कोई भी value जो निकलता है, first of all pure economics अगर हम देखते हैं तो yes, demand supply, और supply इसका capped है, demand बढ़ते जा रहा है, तो logical conclusion over there would be कि हाँ कि ये तो बढ़ना ही है। अब there could be events wherein कुछ रेगुलेशन आ जाता है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो प्राइस गिरेगा, which has happened in the past also, कि प्राइस गिरा है उसका, बट अल्टीमेटली वो वापस बाउंस बैक किया है। एंड दैट इज द थॉट प्रोसेस। जब प्राइस वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है ना, और आपको तब भी अगर आपको पैसा बनाना है, तो द बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टिंग सेज कि आप SIP कीजिए, तो देन यू आर सेफ एंड यू हैव हेज्ड योरसेल्फ अगेंस्ट द एवरेज आउट हो रहा है आपका। हाँ, आपका एवरेज आउट हो रहा है, और आपका जो वोलेटिलिटी है प्राइस का ऊपर नीचे जो हो रहा है, वो आपका हेज हो जाता है उसमें। तो दैट इज अ बेसिक कांसेप्ट ऑफ बिटकॉइन के अलावा व्हिच इज द नेक्स्ट बिग एसेट मतलब विद इन द क्रिप्टो साइड, जैसे इथेरियम है, ऐसा कौन सा है जो उसके एकदम क्लोज आता है? वेरी क्लोज टू बिटकॉइन आई डोंट थिंक आज के डेट में कुछ है सर, बिकॉज ऑल अदर क्रिप्टो करेंसीज हैव डिफरेंट यूज केसेस। जो इथेरियम है, इट इज यूज्ड, इट्स ब्लॉकचेन इज यूज्ड टू बिल्ड एप्स ऑन इट, तो वो एक मेन यूज केस है इथेरियम का। फिर वी हैव स्टेबल कॉइन्स है रहते हैं काफ़ी, USDT है, USDC है। जो स्टेबल कॉइन्स का पर्पस ये होता है कि दे आर पेग टू डॉलर, कि एक USDT है, USD टेदर है, USDC है, काफ़ी मल्टीपल है, अलग अलग होते हैं। एक गोल्ड का भी एक क्रिप्टो करेंसी है, दिस इज पेग टू गोल्ड, तो उसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होगा बेसिकली, उसका प्राइस गोल्ड के हिसाब से चलते रहेगा। यस, तो अगर मेरे पास में $1 है तो वो एक USDT विल रिप्रेजेंट $1 की होल्डिंग, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो हाँ, बेसिकली उसमें क्या होता है कि USDT यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई मेरा दोस्त बैठा है कनाडा में, मेरे को उसको भेजना है 5 सेकंड में, मतलब 5 मिनट में मुझे उसको भेजना है अगर पैसे, तो मैं USDT उसको ट्रांसफर कर दूंगा, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा।
और Okay. हाँ आई डोंट हैव टू गो थ्रू द हैसल ऑफ बैंकिंग में आज भी 2-2 दिन लगता है सर। स्विफ्ट का एक मैसेज जनरेट होता है जिसके अंदर हाँ वो जाता है और फिर वो 2 दिन लगते हैं टू कंफर्म सामने वाले के लिए। तो दैट इज वेयर ब्लॉकचेन आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर कि आप इमीडिएट उनको पैसे भेज सकते हो। तो वो अडॉप्ट करना है अभी। तो ये जब हाँ मतलब वीकेंड्स मतलब बेसिकली अगर हम आपके थ्रू भी एसआईपी करते हैं ऑल ऑफ दैट, जो ब्लॉकचेन आएगा वी कैन इन्वेस्ट लेटर ऑन, हम उसको ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइडियली नहीं, आई डोंट इंडिया में नहीं कर सकते। आई डोंट फोरसी इंडिया में कि आप कभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके आप उसके साथ में ट्रांजैक्ट कर पाओगे। मुझे नहीं लगता है, वेरी रेयर सिनेरियो कि सारे वर्ल्ड की करेंसीज फेल हो गए तो डी फैक्टो करेंसी कुड बिकम बिटकॉइन कुड बिकम वन ऑफ दोस, बट वो भी चांसेस बहुत कम है। बट बिटकॉइन को प्रोजेक्टिव ऐसा किया गया था कि वो इट विल बिकम द फ्यूचर करेंसी। वो प्रोजेक्ट किया गया होगा बट अब वो उसका यूज केस बदल गया है। जैसे गोल्ड को इनिशियली कुछ अलग प्रोजेक्ट किया गया था बट आज उसका यूज केस हो गया है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए यूज करते हैं। used for as a currency only, ना? Correct. It is initially used as a currency, but अब वो is used as a jewelry. Correct. And as a class, correct. Both these things. So that is what we are also trying to achieve over here. कि आपको a piece of jewelry भी मिल जाए, something to show off, as well as you get to have it in a safe way, hold it in a safe way. So that is the aim with BitFirst that we are trying to achieve. Correct. तो ये पूरे कॉन्वर्सेशन में देखो, एक तो सबसे पहले तो जो ये इंटरेस्टिंग चीज लगा वो तो आपका रिंग वाला पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आप लोड करके देने वाले हो 0.01 और आप एक्स्ट्रा भी लोड कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। सेकंड 2-3 चीजें जो आपने बताई, स्कैरसिटी जो मुझे भी नहीं पता थी कि 1 ही मिलियन बचा है, राइट? एंड जो परसेप्शन वाला पार्ट था कि एज एन इन्वेस्टर मैं ये 2 चीजों की वजह से आई शुड बी इन्वेस्टिंग इनटू योर प्रोडक्ट और इवन बिटकॉइन बेसिकली। एंड कितना परसेंटेज एलोकेशन रखना चाहिए, 5 to 10% डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट। आई थिंक सो ये सब कुछ हमारे यूजर्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके उनका पता नहीं, मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा अब तुम्हारे साथ करूँ किसी और के साथ इट्स डिफरेंट थिंग, बट करूंगा जरूर, एलोकेशन बढ़ाऊंगा। दिस कन्वर्सेशन हैज बीन रियली इंसाइटफुल फॉर मी एट लीस्ट, कि कुछ नया सुनने मिला, कुछ नया सीखने मिला, एक प्रोडक्ट वाइज भी नया सीखने मिला। सो कैन यू वंस मोर शो अस कि क्या है वो, मैं देखना चाहूंगा। Yes, yes. अब मैं लेके भाग गया तो कुछ नहीं कर पाओगे सर आप। आई नो इट्स अ की, आपके पास की है ना, वो बॉक्स भी एक बार देख लेते हैं। Correct. I'll show you the cards as well. Simple cards है, आप टैप कीजिए and it will open up. Very good. So guys, Tangem का कार्ड, and BitFirst is the first in India to launch this. So very interesting, very happy for him to do it. Okay. So thank you again, Shravan, for taking out time. And मुझे लगता है कि ऑडियंस इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखेगी as a product and as a new thing to invest into it. Thank you. Thank you for having me, sir. Thank you.